त्रिजटा रामायण की एक पात्र है जिसका उल्लेख रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में तो हुआ ही, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं उसमें उसका उल्लेख कहीं ज़्यादा बड़े रूप में हुआ है। जब रावण ने वन से अपहरण करने के बाद माता सीता को अशोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियां उन्हें तरह तरह से परेशान करती थीं। एक त्रिजटा ही थी जो माता सीता को राक्षसियों से भी बचाती थी और साथ में दिलासा भी देती थी। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस और वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार राक्षसी त्रिजटा विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी राम भक्त थी। यह भी उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने त्रिजटा को खास तौर पर माता सीता की देख रेख के लिए रखा था, जिससे माता सीता को कोई भी परेशानी अशोक वाटिका में ना हो पाए। जिस दौरान लंका में राम और रावण की सेनाओं में भयंकर युद्ध हो रहा था, तब त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों को माता सीता तक पहुंचाती थी। जब रावण ने एक बार माया के जरिए माता सीता को भरमाने की कोशिश की और उन्हें प्रभु श्री राम का मृत शरीर दिखाया, तब भी त्रिजटा ने माता सीता को सही बात बताई। उन्होंने ही माता सीता को बताया कि यह रावण की माया है। जब युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण पर मुसीबत की खबर आती थी, तब त्रिजटा ही वहां माता सीता को दिलासा दिलाती थी। उसने माता सीता से यह भी कहा कि उसने सपने में देखा कि रावण युद्ध हार गया है और प्रभु श्री राम की जीत हुई है। त्रिजटा ने अपने सपने का बहुत विस्तार से माता सीता को वर्णन किया था और बताया था कि सपने में किस तरह से शकुन के रूप में रावण के विनाश का आभास उसे हुआ था। उसने माता सीता से कहा था कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, प्रभु श्री राम अवश्य ही यह युद्ध जीतेंगे और रावण का विनाश करके माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या ले जाएंगे। त्रिजटा की माता का नाम शर्मा था, जो कि एक गंधर्व कन्या थी और विभीषण की पत्नी थी। इस रिश्ते से देखा जाए तो त्रिजटा रावण की भतीजी लगती थी। जब इस कैद में माता सीता के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने खुद ही जान देने की बात की। माता सीता ने त्रिजटा से कहा कि वो चिता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे। ऐसे में त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमानी से माता सीता की बात यह कहकर टाल दी थी कि इतनी रात में अग्नि कहाँ से मिलेगी, अग्नि का बंदोबस्त कहाँ से होगा। इसके अलावा रावण ने 2 मौकों पर नाराज होकर माता सीता को मारना चाहा, तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और माता सीता की रक्षा की।
रामायण की दूसरी भाषाओं के संस्करणों में त्रिजटा के बारे में और भी विस्तार से वर्णन आया है। उनमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था। बहुत सारे पुरस्कारों को माता सीता और प्रभु श्री राम ने त्रिजटा को प्रदान किया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकाविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को सुरक्षा के तौर पर तैनात कर रखा था। उनमें केवल त्रिजटा ही थी जो माता सीता का उत्साह बढ़ाती थी, उनका ख्याल रखती थी। बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी यही बात कही गई है। बाद में माता सीता ने विभीषण की पत्नी शर्मा से त्रिजटा का उसी तरह ख्याल रखने को कहा था जैसा त्रिजटा ने उनका अशोक वाटिका में रखा था। इंडोनेशिया की काकाविन रामायण के अनुसार युद्ध के बाद सीता ने त्रिजटा को काफी मूल्यवान उपहार दिए थे। थाई रामायण रामाकियन में कहा गया है कि हनुमान जी ने विभीषण की बेटी त्रिजटा से शादी की थी। थाई रामायण के अनुसार हनुमान जी के साथ विवाह से त्रिजटा को एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम असुरपद हुआ था। यद्यपि वह पुत्र राक्षस था लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। रामायण के मलय वर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान जी से अनुरोध किया था कि वो उनकी बेटी से विवाह कर ले। हनुमान जी सहमत हो गए थे लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि वो इस विवाह में त्रिजटा के साथ केवल 1 महीने ही रहेंगे। विवाह के 1 महीने बाद हनुमान जी अयोध्या चले गए थे। बाद में त्रिजटा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम असुरपद रखा गया। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। यहाँ यह मान्यता है कि त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ जब पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी तो माता सीता ने उससे कहा कि अयोध्या से लौटने के बाद उसे वाराणसी आना चाहिए। माता सीता ने सुझाव दिया कि त्रिजटा को वाराणसी चले जाना चाहिए जहां उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसकी पूजा वहां एक देवी के रूप में की जाएगी। आज भी उस मंदिर में त्रिजटा की पूजा नित्य प्रति होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए आती हैं। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में स्थित है।
यहाँ देवी त्रिजटा की 3 दिनों की विशेष पूजा होती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है और 3 दिनों तक चलती है।